वो बेटे जो वापिस नहीं आते। मुझे वो बूढ़ा शख्स नहीं भूलता जिसने ईदी साहब से कहा कि मुझे बतौर लावारिस लाश दफना दीजिएगा, मगर मेरे बेटे को इतला ना कीजिएगा। ईदी साहब ने पूछा, आपका बेटा कहाँ होता है? बुजुर्ग ने आंसुओं से भरी आंखें चुराते हुए कांपती आवाज में कहा, कनाडा। ये वो वालिदैन होते हैं जो अपनी सारी जमा पूंजी, अपना आराम, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करके बेटों को यूरोप अमेरिका की आला यूनिवर्सिटियों में तालीम के लिए भेज देते हैं, या फिर वो नौकरियों के लिए इन ममालिक में चले जाते हैं जिसके लिए वालिदैन अपनी ज़मीनें तक बेच देते हैं, ताकि इनके ये बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा बने। इनकी जो आखिरी उम्र होती है, आखिरी उम्र का जो हिस्सा होता है, वो आसान होता है। लेकिन अक्सर केसेस में ये एक सब वहम होता है, बच्चे लौट के वापस ही नहीं आते, ना ही वालिदैन को वहां लेकर जा सकते हैं। बूढ़ा और बुढ़िया सिर्फ एक खाली सहन में बैठकर जिंदगी गुजार देते हैं, और अपने बेटे की राह तकते तकते वो यूं ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये बच्चे सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, जर्नेल, बड़े बिजनेसमैन या बड़े वकीलों के नहीं होते, बल्कि हर उस शख्स के होते हैं जो अपनी हड्डी पसली बेचकर, जमीन गिरवी रखकर या बरसों की कमाई समेटकर अपने बच्चे को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए दियारे गैर में भेज देता है। शुरू में कॉल्स आती हैं, मैसेजेस भी आते हैं, और थोड़े बहुत वो पैसे भी भेजते हैं, लेकिन फिर वहाँ की जिंदगी, वहाँ के रंग और वहाँ के रिश्ते इन बेटों को ऐसा जकड़ लेते हैं कि वो पीछे बैठे अपने माँ बाप जो कि बीमार बिस्तर तक पहुंच जाते हैं, बाप के जनाजे तक नहीं आ पाते। मैं अपनी आंखों से ऐसे कई घर देखे हैं। यकीनन आपके करीब जौहर में या आपके अहबाब में कई ऐसे लोग ज़रूर होंगे जहां वालिद बरसों बेटे का इंतजार करते रहे, लेकिन मौत आई तो कंधा देने वाला मुलाजिम था, बेटा नहीं। माँ दुनिया से रुखसत हुई तो उसकी कब्र पर पहली मट्टी भी बेटे के हाथों ना पड़ी। कुछ ने तो अपने वालिदैन की वफात के 5-10 साल बाद भी पाकिस्तान का रुख ना किया, वहां शादी कर ली, बच्चे पैदा हुए और जिंदगी एक नए दायरे में घूमती रही। ये सिर्फ एक फर्द की दास्तान नहीं, ये हमारे मुआशरती अलमिए का चेहरा है। हम समझते हैं कि बाहर भेजना कामयाबी है, लेकिन कामयाबी इस रिश्ते का क्या जिसमें वालिदैन बुढ़ापे की दहलीज पर तन्हा रह जाएं, जहां इनका दुख, इनका इलाज, इनका जनाजा किसी गैर के रहमो करम पर हो। जिंदगी बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर है। अगर आपके वालिदैन आज आपके पास हैं तो यही असल जन्नत है, यही असल सरमाया है। बड़े ओहदे, बड़ी तनख्वाहें, गैर मुल्की पासपोर्ट, सब कुछ एक दिन मट्टी हो जाएगा, लेकिन माँ बाप का साया अगर चला गया तो मेरे भाइयों ये कभी आपको वापस नहीं आएगा। अपने बच्चों को पढ़ाएं, इनकी ज़िंदगी को संवारें, तरक्की दिलाएं, लेकिन इनके दिलों में ये बात ज़रूर बिठाएं कि वतन और वालिदैन का कोई नेमुल बदल नहीं होता, वरना एक दिन ये भी सिर्फ तस्वीरों में रह जाएंगे और आपके दिल में एक ऐसा खालीपन छोड़ जाएंगे जिसे कोई पासपोर्ट या कोई डॉलर, कोई शहरियत, शोहरत नहीं भर सकेगी। इसीलिए मेरे भाइयों, आज जो वालिदैन की कदर करेगा वो इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी की मंजिल को पा लेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने वालिदैन को एक दफ़ा दुआओं में ज़रूर याद कर लें और उनसे फ़ोन पर बात भी कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।